भारत ने रचा इतिहास। भारत की नई समुद्र शक्ति INS अरिहंत मचा देगी पूरी दुनिया में बवाल। जी हाँ दोस्तों, भारत में कैसा कारनामा किया है जिसके बारे में सुन करके दुनिया हैरान है। जहाँ पर भारत ने खुद ही एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक 7 सबमरीन डिजाइन की है जिसका नाम है INS अरिहंत। इसे लेकर के चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। पूरे दुनिया से भारत को उपलब्धि को लेकर के हैरान है। अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसी को हो रही है तो वो है चीन, जिसको पैरों तले जमीन खिसक गई है कि भारत आखिर ऐसा पावरफुल मशीन कैसे बना ले गया। क्या है पूरी सच्चाई और क्यों चीन के होश उड़ गई है? क्या अब चीन समुद्र में भारत से पंगा लेने का सोच भी नहीं सकता? आज की इस वीडियो में मैं यानी कि आपका दोस्त मनीष जहान न्यूज सब कुछ बताने वाला हूँ। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो एंजॉय करो। दोस्तों, INS अरिहंत एक बहुत यूनिक सबमरीन है जहाँ पर भारत के पास पहले से एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थी, लेकिन अब यह भारत का दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मदद से भारत अरेबियन सी और BO बंगाल ये दोनों में अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिप्लॉय कर सकता है। अब दोस्तों, भारत के पास K-15 मिसाइल है यानी कि अब INS अरिहंत अब आराम से चीन के यूनान से लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक कहीं पर भी हिट कर सकती है और इन देशों को पता भी नहीं चलेगा। अगर कल आगे चल कर के जंग शुरू हो जाती है, सभी देश अगर आपस में लड़ने लग जाते हैं और अगर ये स्थिति तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच जाती है तो उस केस में हम काफी मजबूत होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं हम इतिहास कैसे बनाए हैं, कैसे भारत से इतना महान बन गया है, तो दोस्तों चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। और हैरान करने वाली बात यह है 2016 तक ही वो 5 दुनिया के एक ऐसे देश थे जिसके पास खुद की बनाई हुई न्यूक्लियर वेपन्स सबमरीन मौजूद थी। लेकिन फिर भारत आया और फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर ना होते भी एक न्यूक्लियर वेपन्स सबमरीन बिल्ड की थी। दोस्तों, यहाँ पर INS अरिहंत की बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग सुना ही होगा। और इसी तरह के सबमरीन और भी बिल्ड कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है INS अरिहंत, जिसको लेकर के कई सारे बातें हो रही है। कई सारों के सवाल है कि क्या भारत इस तरह के सबमरीन बना रहा है, तो फिर हम प्रोजेक्ट अल्फा 75 के पीछे क्यों पड़े हैं, वो क्यों इतना ज़रूरी है? क्यों भारत फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन बनाना चाहता है जबकि इसको बनाने का पूरा टेक्नोलॉजी हम लोगों को मालूम है? तो फिर हमें फ्रांस की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, भारत के पास आज INS अरिहंत और INS अरिहंत है और ये दोनों ही न्यूक्लियर पावर से चलती है, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन नहीं है जिसका कोई भी आसानी से पता लगा लेगा। न्यूक्लियर पावर सबमरीन को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और अगर कल ऐसे में विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो भारत को ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने दोनों सबमरीन को छोड़ देना, दोनों न्यूक्लियर पावर सबमरीन को समुद्र में उतार देना है। फिर दुश्मन सपना देखते रहेगा कहाँ से उसके पर हमला हो जाए। जब एक बार ये सबमरीन एक्टिव हो गया तो दुश्मनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए भारत और चीन के बीच कोई कन्फ्लिक्ट चल रही है और हिमालयन माउंटेन्स के आसपास काफ़ी भयानक जंग चल रही है। इस वक्त भारत की जो 2 न्यूक्लियर वेपन सबमरीन है ये साउथ चाइना सी में पहुंच जाती है, तब वहाँ ये ऐसे तबाही मचाती है, तब उसके पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि ये जो सबमरीन है इन दोनों के पास K-15 और K-4 मिसाइल है, जहाँ K-15 मिसाइल का जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है। ऐसे में चीन के बीच कहीं पे आराम से अटैक किया जा सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं अगर चीन की डिटेक्ट मशीन इसे डिटेक्ट करके बचा लेगा, तो दोस्तों ये खेल लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर हम सी जंपिंग ऑफिस की बात कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह की बात करें जहाँ पर मिसाइल डिटेक्ट ऑप्शन बहुत एक्टिव है, तो बात दूसरी है। वरना चीन के दूसरी इलाके है जहाँ पर डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत नहीं है, वहाँ पर भारत के न्यूक्लियर वेपन सबमरीन पानी के अंदर से ही मिसाइल को लॉन्च करेंगे और चीन को उसकी औकात दिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों चीन वही देश है जिन्होंने 1962 में भारत के ऊपर हमला किया था। हाल ही में गलवान के हमला भी चीन ने किया था और आज भी चीन भारत के बॉर्डर पर मिलिट्री लेकर बैठा हुआ है कब्जा करने के लिए। कई लोग सोच रहे हैं भला इससे चीन के क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि चीन के पास ऐसे दर्जनों सबमरीन है, वो भी न्यूक्लियर वेपन लेंस। तो दोस्तों अपने खौफ के जिक्र चीन खुद ही कर दिया
जहाँ पर चीन के ग्लोटवास्टाइन में एक आर्टिकल्स पब्लिक हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो भारत का दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है उसे जिम्मेवारी से इस्तेमाल करना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी चीन के अंदर डर बैठ गया भाई साहब, तभी तो उसने इस आर्टिकल के जरिए भारत को अपने ही मिसाइल सही से इस्तेमाल करने की जो सलाह दे दी है। दोस्तों, चीन के इस आर्टिकल में हमारे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सब कुछ बताया गया है, लेकिन उसकी जो रेंज बताई गई है वो काफ़ी कम है। जहाँ चीन के मुताबिक भारत के आईना सारी घाट की मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जो असल में इस मिसाइल सबमरीन का रेंज 1500 किलोमीटर है। और जो K4 मिसाइल है उसका रेंज तो 4 मीटर दूर जाती है, और इतनी दूर चीन को हवा टाइट करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, भारत की नई उपलब्धि यानी कि आईना सारी घाट को बनाने की कुल कॉस्ट $480 मिलियन आई है, यानी कि 4000 कॉस्ट में सबमरीन तैयार हुआ है। अब कई लोग सोचेंगे, अगर भारत इस तरह का सबमरीन बना रहा है न्यूक्लियर, तो भला हम प्रोजेक्ट 75 अल्फा का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के साथ मिलकर के बना रहा है। $17 मिलियन का ये मेगा प्रोजेक्ट होगा, जहां 2030 के बाद यह सबमरीन बनेगी। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसका ज़रूरत क्या है, क्यों भारत इतना सारा पैसा खर्च करके ऐसा सबमरीन बनवा रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे भी भारत का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये जो अटैक सबमरीन है ये मिसाइलें बरसाने के लिए नहीं होती है, बल्कि ये सबमरीन का काम ये है, अगर कहीं आसपास एयरक्राफ्ट का कैरियर है तो उसे डुबा देना है, अगर कोई आसपास सबमरीन है तो उसे डुबा देना है। इस तरह न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहा जाता है, जो दुश्मन के नेवी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। असल में इस तरह के कोई भी सबमरीन भारत के पास नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले हमने रसिया से INS चक्कर लिया था, लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है और हमें इस तरह की सबमरीन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल तो आ चुका है। तो अगर दुश्मन की नेवी को डिस्ट्रॉय करना है तो प्रोजेक्ट 75 अल्फा को भी लॉन्च करना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि इस तरह के सबमरीन बनाने में फ्रांस या हो सकता है चीन को टारगेट करते हुए अमेरिका भी हमारी मदद कर दे, क्योंकि दोस्तों सिंपल सा फंडा है, अमेरिका चीन को आगे आने देना नहीं चाहता और चीन दुनिया का सबसे बड़े ताकतवर बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यही दोनों देशों का तू मैं एक नया रूप ले ले और महायुद्ध का बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भारत अपने आप को हर तरह से तैयार कर रहा है। इसीलिए भारत को बढ़ती देख करके, तरक्की देख करके काफ़ी लोग डुबक के बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत अब ये नई सबमरीन न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन से चीन का बैंड बजा पाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हो? आप लोग अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल पर ऐसे डेली वीडियो आते रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।